तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है, इस दुनिया में सबसे बड़ा बलवान कौन है। तो इस प्रसंग को हम एक कहानी के माध्यम से आपको सुनाएंगे। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप बिल्कुल न करें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो देखिए दोस्तों, एक विशाल जंगल था जिसमें बहुत ही शक्तिशाली एक शेर रहा करता था। वह शेर शक्तिशाली होने के साथ साथ दुष्ट भी था और बहुत बड़ा घमंडी था। वह जंगल के जितने भी जानवर थे उसके सामने जो भी जानवर पड़ जाता था वह कुछ को मार के खाता था और कुछ को ऐसे ही पकड़ के मार देता था और फेंक देता था। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन जंगल के जितने भी जानवर थे सबने मिलकर के ये सलाह की, एक मीटिंग बुलाई। उसमें एक विचार विमर्श किया कि इस शेर से किस प्रकार से छुटकारा मिले। ये तो हमारे सभी वंश को नष्ट किए दे रहा है, ये धीरे धीरे सबको इकट्ठा मार देगा तो कैसे काम चलेगा। हम सब लोगों को इसके पास चलना चाहिए और इससे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कई जानवरों को एक साथ न मारे। हम उसके पास में अपने आप रोजाना एक एक करके उसके भोजन के लिए पहुंच जाया करेंगे तो कम से कम एक दिन में एक ही जानवर मरेगा, अन्यथा तो ये कुछ खाता है और कुछ ये मार के फेंक देता है। दोस्तों ऐसा ही हुआ, सभी जानवर एकत्रित हुए और वो शेर के पास पहुंचे और शेर को प्रणाम करने के बाद बोले, आप तो जंगल के राजा हैं, आपकी बराबर ताकत का यहाँ पर कोई नहीं है। आप एक बार में कई एक जानवर मार के खा जाते हैं और कई एक जानवर आप मार के फेंक देते हैं, ऐसा उचित नहीं है। आप हम सबको एक साथ न मारा करें। हम आपके पास में रोजाना भोजन के लिए एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। दोस्तों शेर ने विचार किया कि मुझे तो भोजन करना है, चलो तुम अपने आप एक जानवर मेरे पास भेज दोगे तो मैं किसी पर हमला नहीं करूंगा और तुम आराम से जंगल में घूम सकते हो। दोस्तों शेर जब सहमत हो गया तो शेर की बात सुनकर के सभी जानवरों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह अपने आप से घूमने लगे, विचरने लगे और अपने जीवन को यापन करने लगे। रोजाना नियमानुसार एक जानवर जाता था शेर के पास में और उसका भोजन बन जाता था। दोस्तों अब आगे गौर करेंगे, समय धीरे धीरे और गुजरता गया। अब बारी आ गई एक खरगोश की। दोस्तों वह खरगोश डर की वजह से शेर के पास जा तो रहा था लेकिन उस पर चला नहीं जा रहा था। उसे मालूम था कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं आज शेर का भोजन बन जाऊंगा और इस दुनिया से चला जाऊंगा। दोस्तों खरगोश जब शेर के पास जा रहा होता है तो उसे रास्ते में कुआं दिखाई देता है। उस कुआं में जल भरा हुआ था। जिस समय पर वो खरगोश कुआं की पार पर खड़े होकर के और नीचे को देखता है जल में तो उसे उसकी परछाई नजर आती है। खरगोश ने विचार किया कि मेरी परछाई कुएं में नजर आ रही है, अब मुझे एक उपाय नजर आ रहा है कि मैं शेर को अब बेवकूफ बना करके और अपना जीवन एवं जानवरों का सभी जानवरों का जीवन बचा लूंगा। दोस्तों इधर खरगोश जाने में लेट हो रहा था और उधर शेर भूख के मारे व्याकुल हो रहा था। जब खरगोश धीरे धीरे चलकर उस शेर के पास पहुंचा तो दोस्तों जैसे ही उसने शेर को प्रणाम किया तो शेर आग बबूला हो गया और बोला, खरगोश तू इतनी लेट आया है, मैं भूख के मारे यहाँ पर परेशान हो रहा था कब से। दोस्तों खरगोश विनम्र भाव से कहने लगा प्रणाम करके, नहीं ऐसा नहीं है, यदि आप मुझे माफ करें तो मैं अपने लेट आने की मजबूरी आपको बताना चाहता हूँ। शेर कहने लगा, ठीक है जल्दी बताओ, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। दोस्तों खरगोश ने कहा, महाराज आज मैं आपके भोजन के लिए अकेला नहीं बल्कि हम 5 आ रहे थे, क्योंकि मैं छोटा जीव हूँ तो मुझे मालूम था कि आपका पेट नहीं भरेगा, इसलिए हम 5 लोग मिलकर के आ रहे थे आपके भोजन के लिए। लेकिन रास्ते में क्या देखा, एक दूसरा शेर आ जाता है और वह कहता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ, तुम किसके पास जा रहे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भोजन करूंगा। तो उसने आपको डरपोक कहा, उसने आपको युद्ध के लिए ललकारा है, तो उसने हमारे 4 साथी तो खा लिए वहां पर और मुझे छोड़ दिया कि मैं आपको संदेश दे सकूं। दोस्तों खरगोश की बात सुन करके और वो शेर जो था एकदम से आग बबूला हो गया और कहने लगा, चलो
मुझे लेकर के चलो उस शेर के पास में, मैं उसे अभी चुटकी में मसल दूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। दोस्तों खरगोश जो था उस शेर को ले जा करके उस कुएं के पास पहुंचा जिसमें जल भरा हुआ था, और जैसे ही दोस्तों खरगोश उस कुएं के पास वो खरगोश उस कुएं के पास पहुंचा तो कहने लगा शेर से, देखिए महाराज, वो यही कुआं है जिसके अंदर उसने अपना निवास स्थान बना रखा है और इसी में से वो दहाड़ लगा रहा था और इसी के अंदर वो रहता है। दोस्तों खरगोश की बात सुन करके जैसे ही शेर ने कुएं की पार पे खड़े होकर के और जैसे ही जल में नीचे देखा तो उस शेर को दूसरा शेर नजर आया, यानी उस शेर की उसे परछाई नजर आई। वो शेर ये समझा कि इसमें दूसरा कोई शेर बैठा हुआ है। उस शेर ने कुएं के ऊपर से जैसे ही तेज आवाज में दहाड़ लगाई, वैसे ही कुएं से भी एक दहाड़ आई, क्योंकि उसकी छाया नजर आ रही थी उसमें। तो वो शेर समझा कि ये मेरा दुश्मन इसी कुएं के अंदर छुपा हुआ है, और इस प्रकार से दोस्तों उस शेर ने उस कुएं में छलांग लगा दी और पानी में गिर के उसके प्राण निकल गए, उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से दोस्तों खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके खुद को एवं सभी जंगल के जानवरों को उस शेर की कैद से बचा लिया। दोस्तों जब वो खरगोश अपने प्राण बचा करके वापस जानवरों के पास जाता है तो उसने सबको इकट्ठा किया और कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेर मारा गया है, अब कहीं पर भी घूमो, कोई खतरा नहीं है। दोस्तों खरगोश कहने लगा, बलवान वो होता है जिसके पास में बुद्धि होती है, बलवान वो नहीं होता है जिसके पास में शारीरिक बल होता है। आज मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग करके तुम सबका जीवन बचा लिया है, अब आराम से कहीं पर भी घूमो। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें खरगोश की तरह हमेशा अपने शारीरिक बल की जगह पर अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं वह जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं, वह कभी विपत्ति में नहीं फंसते।